वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मज़े में हूँ और उम्मीद है आप भी मज़े में होंगे। ये देखिए, आज हो रही है बारिश और मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा है और मैं छत पे आई हूँ सफाई करने और साथ में लेके आई हूँ मेरा रेनकोट। चलो आपको दिखाती हूँ कैसे क्या मज़े कर रही हूँ छत पे। आज देखो, आपको दिखा सकती हूँ कि मौसम कितना सुहाना हो रहा है। बैक साइड में देखिए क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और मैं इस बारिश का पूरा लुत्फ़ उठाने के लिए आ गई हूँ। क्या सुहाना मौसम है और हर घर नहाया हुआ सा लग रहा है, जैसे अभी अभी ही नहाया है। देखो कितनी सारी डस्ट उतर गई है हर मकान के ऊपर से। और ये मेरे सामने का गुलमोहर का पेड़ देखो कितना ग्रीन और फ्रेश नज़र आ रहा है और इस पे रेड रेड फ्लावर्स भी आने लगे हैं। देखो थोड़े दिनों में ये इतना रेड हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। गलियों में पानी भर गया है, देखो हर पौधा कितना सुंदर लग रहा है। और वो येलो वाले फ्लावर्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरा रेनकोट कैसा लग रहा है ये बताओ आप, अच्छा है ना। ये देखो, ये एक्चुअली एक गिफ्टेड रेनकोट है। मेरे एक चाचा जी हैं बॉम्बे बेस्ड, उन्होंने मुझे ला के दिया था। मैं जब बॉम्बे रहती थी तो रेनकोट्स वगैरह बहुत हम लोग यूज़ करते थे और उन दिनों बारिश भी बहुत ज़्यादा होती थी और अब इतनी बारिश नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते थे कि बड़े यूज्ड टू थे। तो यहाँ पे भी आने के बाद में मुझे ऐसे फील हुआ कि कभी कोई बारिश होती है तो होना चाहिए लाइक। तो ऐसे ही मैंने उनके सामने चर्चा की कि आप इस बार बॉम्बे से आओ तो एक रेनकोट मुझे ला के देना। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट ही कर दिया और बहुत ही प्यारा कलर है। इनफैक्ट ये वीडियो में आपको नहीं नज़र आ रहा, बहुत ही सुंदर है। इसमें ये पिंक पिंक फ्लावर्स हैं और लाइट ग्रीन कलर के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत प्यारा प्रिंट है, इस पर फ्लावर प्रिंट है। और इसको लाके भी मेरे ख्याल से 10-1 साल तो हो गए होंगे, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। रेयर केस में जब बारिश आती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और इंतज़ार करती हूँ कि कब मैं इसको पहन सकूँ। हाँ, मैं क्या बता रही थी, बारिश में एंजॉय करना चाहिए। मुझे हमेशा से शौक़ था। मुझे याद है लास्ट ईयर मेरे पास रहने के लिए एक लड़की आई थी, उसको बड़ा शौक़ था। तो वो कहती कि मम्मा नहीं नहाने देती मुझे। तो मैंने कहा यार नहाने दिया करो आप। उसकी मदर भी उसके साथ में रहती थी मेरे यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार कविता जी, बच्चे बीमार हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं होंगे यार, इंजॉय तो करने दो कम से कम, नहीं तो वो लाइफ में एक रिग्रेट रहता है बच्चे के मन में कि मैं कभी बारिश में नहीं नहाई या मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कहा लाइफ में जो भी करना है ना कर लेने दिया करो। तो उस बच्ची को एक बार मैंने एंजॉय कराया। हम दोनों ने खूब छत पे, हम 2 ही जने नहा रहे थे और खूब एंजॉय किया। उसकी मदर शायद नहीं थी उस दिन और हमने खूब एंजॉय किया। उस लड़की ने वास्तव में बहुत खुश हुई वो, और वो कह रही थी कि मुझे सच्ची में आंटी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब नहाते हैं बारिश में तो अक्सर ये गलती करते थे कि हम लोग नहाने के बाद में तुरंत से बाल वगैरह नहीं सुखा पाते या किसी रीज़न से वो कपड़े गीले कपड़ों में ही एक लंबे टाइम तक हम रह जाते हैं और उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। लाइफ के छोटे छोटे क्षण हैं, एंजॉय किया करो। मुझे लगता है एक रेनकोट सबके पास होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमें यूज़ करने का मौका मिलता ही है। जैसे बारिश होती है, अक्सर ये होता है कि रेयर केस में ही बारिश हो, लेकिन उस बारिश की वजह से आपका काम थोड़ी देर के लिए डिले ज़रूर हो जाता है। क्या तो आपको पूरे दिन के लिए कैंसिल करना पड़ता है या डिले होता है। तो आप ऐसे केस के लिए एक आपके पास रेनकोट ज़रूर होना चाहिए और इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं। आप 15-20 साल यूज़ कर सकते हैं आराम से। मैं कह रही हूँ ना, मैं 10 साल से मैंने इसे रखा हुआ है
और ये हार्डली 5-7 बार मैंने यूज़ किया है और कुछ नहीं बिगड़ा है इसका। वैसे का वैसा कलर है और वैसे का वैसा ही है। ये पूरा इसकी ये देखो लेग तक इसकी लेंथ है और बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच चाचा जी आपके इस रेनकोट के लिए, और मैं हमेशा इसको जब भी पहनती हूँ आपको याद करती हूँ और आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। ये देखो मौसम कितना साफ़ हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे ठीक आ रहा है, एकदम क्लियर फेस। और ये देखिए क्लाउड्स अभी भी हैं, बारिश शायद रात को फिर से आएगी। शाम का टाइम है और दिन में रिमझिम चल रहा था। मैंने सोचा चलो एक बार छत पे घूम भी आऊँ और वीडियो को भी बंद कर दें, ख़त्म कर दें। अब बताइए कैसा लग रहा है आज का आपको मौसम? कितने, मुझे तो बहुत क्लियर लग रहा है, जैसे क्रिस्टल क्लियर हो गया हो ऐसा लग रहा है। ये देखिए, और आप देख सकते हैं बैक साइड में नवी अपने पापा के साथ में बैक साइड वाले साइड में चली गई है घूमने के लिए। पड़ोस वाली छत पे बच्चे ये देखिए कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। क्या करें बेचारे अब। हाँ, मैं बता रही थी बारिश का। मुझे बारिश से आज एक इंसिडेंट बड़ा याद आया। जब मैं छोटी थी स्कूल में जाती थी और शायद 4th में रही होंगी या 3rd में। कुछ यादें, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो हम भूल नहीं पाते, है ना। मैं एक बार बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ, मैं बता रही थी कि कुछ इंसिडेंट जो होते हैं वो भूले नहीं भूलते। मुझे आज भी याद है कि मैं शायद 4th या 5th में थी। मुंबई की बात है, हम लोग कुलाबा एरिया में रहते थे। जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा नेवी में थे, तो वहाँ पे जो डिफेंस का एरिया है, नेवी नगर जिसको बोलते हैं, वहाँ रहते थे। तो स्कूल जाने के टाइम पे अक्सर ये होता था, उन दिनों बारिश भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो बिल्कुल भी नाम की भी नहीं होती, उसकी मेरे ख्याल से 50% तो कम होती है आजकल। तो बहुत मज़ा आता था। उन दिनों जब पहली बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा पानी हर जगह ब्लॉक हो जाता था, रुक जाता था। तो मुझे आज भी याद है, वहाँ पे एक वेलफेयर सेंटर है, उसके पास में MES के क्वार्टर्स हैं। मेरी फ्रेंड है एक वहाँ से अभी भी, सुरेखा, मैं तुम्हारे घर के पास के इंसिडेंट की, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, सुरेखा के घर के पास में एक टी पॉइंट बनता था। वहाँ पे एक पंप हाउस था जहाँ से पूरे एरिया में वाटर सप्लाई होता था, डिफेंस एरिया में, जो नेवी नगर का जो एरिया था। तो वहाँ पे उस टी पॉइंट, जो रोड का जो टी बनता है, वहाँ पे एक कोई पानी का वॉल था। तो मतलब वो लोग क्या करते थे कि ज़मीन में गड्ढा होकर के वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड पाइप जा रही है, उस पर एक वॉल होता था। तो वो प्रॉपरली खड्डा बना के और उसको सीमेंट से अच्छे से बनाते थे। तो वो जो एरिया था उसमें पानी भरता था, और शायद अभी भी भरता होगा क्योंकि वो पुराने टाइम का जगह थी वो, और ओल्ड नेवी नगर में। तो वहाँ पे पानी हमेशा ही कलेक्ट होता था और उसको उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता था। तो मैं बड़े मस्ती से जा रही थी, तो इतना ध्यान नहीं था, बच्ची भी थी ना, और जाके चलते चलते उस जो वाटर का जो वॉल था टैप का, वो उस गड्ढे के अंदर गिर गई जाके। क्योंकि मुझे लगा कि रोड सीधी सीधी है और मैं पैर रगड़ते रगड़ते सीधी सीधी उसी दिशा में चली गई, और मेरे घुटनों तक पानी था उसमें। और जैसे ही उस गड्ढे में गिरी और मेरी वेस्ट से ऊपर पानी का लेवल हो गया, और जो मैं स्कर्ट पहनी थी उसमें हवा भर गई, वो पैराशूट बन गया। ऊपर तक आ गया और मैं डर गई। फटाफट कैसे भी निकली और वापस पूरी गिली होने की वजह से घर ही आ गई। उस दिन मैं वास्तव में बहुत डर गई थी। इसलिए उस दिन मैंने एक सबक लिया कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जो नोन जगह है आपकी, आपको पता है कि रास्ता सीधा है, लेकिन पानी होने की वजह से आपको वहाँ से रिस्क नहीं लेना चाहिए जाते समय भी। पता नहीं पानी है, कुछ और हो, कोई बड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, कोई शीशे की कोई कांच का टुकड़ा हो सकता है, आपको कैसे भी कोई चोट लग सकती है। ये मैंने एक सबक ले लिया। उस दिन के बाद में मैं कहीं पे भी पानी भरा होता है ना, उसमें जाने का रिस्क नहीं लेती कभी भी। आप भी मत लिया कीजिए। प्रेम नाम की एक बच्ची है जो बहुत ही क्लोज़ है, मेरे हॉस्टल की लड़की है, एक्स है,
यहाँ रहती थी, बहुत अजीज़ है मेरे लिए तो आज भी, उसके लिए हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। आज उसका जन्मदिन है, मेरी तरफ से उससे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ में जल्दी आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।